यहाँ बैठे रजवार भाई बहन एवं युवा सभी को मेरा पुनः अभिनंदन है, जोहार है। मैं मेरे कोई भाषण उसे नहीं देने जानता हूँ, न नेता हूँ, लेकिन किंग मेकर का काम और दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ, इसलिए मैं जोड़ने आया हूँ। इसलिए आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड के लोगों ने मिलकर आपको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाया और इसलिए मैं इसी कड़ी में यहाँ आप लोगों के यहाँ आया। और मैं बता दूँ कि ये जो भारतीय रजवार विकास संघ का क्या उद्देश्य है, जैसे गोपाल रजवार ने बताया था, हमारे प्रदेश के पुराने उपाध्यक्ष बहुत अनुभवी आदमी, बहुत काम किए, पढ़े लिखे भी, इनकी योग्यता भी देखा आपने। कई नौकरियां तो अपने मन से छोड़े, कोई नौकरियां इनको छांट भी दिया 1 नंबर से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हीरे रत्न हमारे यहाँ हैं और वो लोग लुके छिपे हैं, उनको सामने लाना है। और सामने तो लाना है, लेकिन उनका उपयोग कैसे हम करेंगे, इसीलिए मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे कोषाध्यक्ष संजय कपटदार ने बताया कि हमको जो है तिलक, दहेज और शिक्षा पर ध्यान देना। शिक्षा पर ध्यान देना है, ये तो पुरानी बात है, रजवार सुधार समिति का है, वो चला गया ज़माना। शिक्षित हो के हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। और गोपाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ 3 समितियाँ पहले से चल रही थी, शैक्षणिक समिति, सामाजिक और आर्थिक। शैक्षणिक के क्षेत्र में तो बहुत काम किया, बहुत हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग आ गए और बोले न कि पढ़े लिखे आने के कारण हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज हो गई। अब उस फौज को हम कैसे यूटिलाइज करें और कैसे हम उसको सही दिशा दें ताकि वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अर्जन करें और अर्जन करके वो अपना और रजवार समाज का नाम ऊंचा करें। इसीलिए हमने उसमें एक कंपोनेंट माने एक अवयव और जोड़ा है, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, जिसके लिए हम अपने संगठन में माने नियमावली में भी लाया है, संगठन में भी है ये कि हमारे यहाँ एक तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव होंगे, जो झारखंड प्रदेश के लिए गणेश रजवार जी हैं। गणेश रजवार जी हैं, वो किसी कारण से नहीं आ पाए, उनका काम है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं और वो जितने हम उनका काम दिए हैं कि पढ़े लिखे लोगों को कीजिए। अब हम क्या कहते हैं कि जब तक आप पढ़ लिख लिए, जब तक रोजगार अब नहीं होगा, जब तक आपके पास बिजनेस नहीं होगा, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। कितनों आप पुराने राजा के वंशज के खानदान हो आज, लेकिन आप भिखारी हैं। आपकी पहचान समाज में बहुत निम्न स्तर के बर्तन मांजने वाले ये है। तो इस गरिमा को ऊपर उठाने के लिए हमको सबसे अब जो है पहला प्राथमिकी आर्थिक सुधार करना। आर्थिक सुधार करना, इसीलिए इस संघ का नाम ही पहले विकास रख दिया गया। तो विकास मतलब करना है जो नीचे तबके से लेकर ऊपर तक, उसके लिए विकास करने के लिए सबको मन स्थिति से जुड़ना पड़ेगा। अभी क्या है कि जो लोग हमारे समाज में बड़े बड़े पद पर चले गए और बड़े बड़े पद धारक किए हैं, कट जा रहे हैं, अपने आप को समाज से अलग कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर हम भी करते, हम भी डिप्टी सेक्रेटरी से झारखंड सरकार से रिटायर हुए, तो आज से नहीं, मैं 80 से जुड़ा हुआ और 80 से लेकर समाज सेवा कर रहा हूँ। ये मैं आता है वंशागत। मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय रामचंद्र मंडल, वो फौज में थे। 1960 में बहाली हुई, 1962 के चाइनीज लड़ाई लड़के वो जिंदा बच के आए और आज के युग में जैसे कारगिल वॉरियर को थाल उतारते हैं उस तरह उनका करता था। लेकिन कहा कि मेरा जीवन समर्पित रहेगा अपने रजवार समाज के लिए, और जिंदगी भर रजवार समाज के लिए कहे आजीवन मुखिया रहे। और हम लोगों को कहा कि तुम लोग भी पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। और हमने अपनी मेहनत से आया, सरकार में नौकरी किया, सब कुछ किया। लेकिन जब हम ऊपर चले जाते हैं और नीचे हम जो देखते हैं तो मयूर की तरह हम निराश हो जाते हैं कि हमारा देह हाथ तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे नीचे के तबके का आदमी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। ऐसी बात नहीं है कि झारखंड में ही खराब, बोकारो की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन गढ़वा, पलामू, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय है। अभी भी मतलब जब तक मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। तो हम लोगों को सोचना है
कि अब देखिए चैनलाइज करना है हमको, उनके पास जो संपत्ति है आप ढंग से खेती कीजिए। खेती के लिए सरकार बनाया योजना, लोन दिया है, उसके लिए हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाना है, लोगों को ऋण देना है। जो लोग पशुपालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम लोग जो अपना रोजगार सचिव के माध्यम से दे रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। साथ ही सरकार ने अभी देखे कि पिछला कैबिनेट जो हुआ था शुक्रवार को, तो उसमें जो है ये निर्णय लिया गया है कि 40% सब्सिडी पर SC/ST को लोन दिया जाएगा, उसको स्वरोजगार के लिए। तो ये सब जानकारी हमको पहुंचाना है, तब न आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पढ़े लिखे संजय जी के भाभी तीनों MA है, 2 B.Ed भी किए हुए, फिर भी बैठी हुई है घर में, लेकिन हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छा, तकनीकी शिक्षा के लिए हम लोगों ने कहा ना, प्रॉपर व्यक्तिगत रूप से मैं 3 ITI से, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। वो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में बहुत पैसे मांगते हैं, संभव नहीं है, लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है कि 1.5 लाख में उसका जो है डिप्लोमा का कोर्स होगा, 3 लाख में डिग्री का कोर्स हो जाएगा। वही जो 30 लाख का चीज़ है वो होगा। उसके लिए हमने अपने यहाँ जो बहुत गरीब है उसके रहने के लिए हमने अपना मैंने सिर्फ बिजली पानी का खर्च दे दो, वो मेरा बाप का नहीं है। हम रह के फ्री पढ़ो, वहाँ पढ़ के तकनीकी शिक्षा लो, रोजगार लो, और रोजगार देगा जब उसके घर में आमदनी होने लगेगी तो आर्थिक स्थिति स्वभावतः है अच्छी हो जाएगी। और जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आप कितनों भाषण दीजिए, कुछ कीजिए, तो ये संभव नहीं है कि समाज सुधार हो पाएगा। आर्थिक स्थिति जैसे ही अच्छा होगा, खुद वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ हम अब हमारा मैंने विकास हो रहा है। तो ये हमारा नया अवयव जो है जुड़ा है इस संघ में कि हम जो है रोजगार जो है रोजगारोन्मुखी शिक्षा दे के रोजगार भी दें। तो इसके लिए जो है संघ को जुटना पड़ेगा। अब जैसे सरकारी कार्यक्रम जितने होते हैं, योजनाएं होते हैं, मालूम नहीं है हमारे लोगों को, तो इसको जानकारी देना है घर घर, नीचे में, नीचे से लेकर ऊपर तक, और उसकी तब न आर्थिक स्थिति। कहावत है कि धन हो तो धनेश्वर नाम, नहीं तो बुढ़धनु नाम होता है। ये कहावत चरितार्थ अभी भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अब चाहे इसको सुधारना है। सुधारने के लिए ही हमने, इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको प्रयोग भी कर चुके हैं। जैसे जैसे हम, क्या पता है, उतना समय नहीं है, काम कराना है इलेक्शन का, मैं बता दूंगा एक एक करके। अब मैं वीडियो भी बना के बता दूंगा, दिखा दूंगा असम में, उसके बाद आपको पाकुड़ में, छत्तीसगढ़ में कैसे आप गरीबी से उसको ऊपर उठवाए। तो ये सब अकेले नहीं होगा, मेरे बस की भी बात नहीं है, सबको मिल के चलना हो। समाज है, आप एक उंगली से किसी को कोई ढेला पत्थर फोड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी में कुछ ताकतवर चीज़ रखिए, फेंक के भी मारिएगा तो उसको असर होगा। तो यही चीज़ हमको करना है, संघे शक्ति सर्वदा, संघ में हमेशा सर्वदा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे आदमी थे अपने ज़माने में, और वो चाहते तो बहुत बड़े बड़े नौकरी विदेशों में भी कर लेते, लेकिन वो समाज के लिए आए। और मैं उनसे प्रेरणा लेके मैं आया हूँ आपके यहाँ की। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने महार जाति से वो महारा लिया, बाबा साहब अम्बेडकर कहकर नहीं भाई, हम तो जब आए तो महार से हमारी अच्छी स्थिति है, हम तो मतलब शासक वर्ग से थे, हमारे खून में जो है शासक वर्ग था। हम लोग जो हैं रजवार जो है नागवंश सूर्यवंश के क्षत्रिय हैं, कुल के हैं, शासन किए हैं, और शासन व्यवस्था यहाँ से स्थापित करके हमारे शासन व्यवस्था पर कर दिया। क्यों कर दिया, ये सब बहुत बड़ी इतिहास है। ये सब इतिहास भी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, रजवार पर इतिहास जो लिख रहा हूँ। लेकिन आज जो हम स्थिति, उसको ऊपर उठाने के लिए ही ये रजवार विकास संघ, भारतीय रजवार, भारतीय शब्द इसीलिए लगाया कि ये जो है आपको एक्सेप्ट कर लिया। असम वाला, बंगाल वाला, छत्तीसगढ़ वाले ना, वो लिखता था, छत्तीसगढ़ वाले लिखते थे कि छत्तीसगढ़ रजवार समाज, हमने लिखा कि इसमें लगाइए भारतीय रजवार विकास संघ लगाइए, तो वो तैयार हो गए। लेकिन उनका एक प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिवेशन कीजिए, और राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन के लिए दबाव असम, बंगाल, छत्तीसगढ़ से है। बिहार वाला कहता है कि हम करेंगे, लेकिन बिहार वाले से जा रहे हैं हम लोग एक डेलीगेशन से बात करने के लिए, आप ही कीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, क्या उद्देश्य रहेगा, एक ही नाम से हम सारे भारत में लोग रजवार जाने जाएं, वो क्या होना चाहिए, इस पर जो है विचार करने के लिए जा रहे हैं और जाएंगे। ये सब कार्यक्रम हमारा बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारा जो है ये मन, जब हमने गणना करवाया था तो सबसे ज़्यादा रजवारों की जनसंख्या बोकारो जिला में है। आप
बोकारो ज़िले में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ हम चाहते हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कि यहाँ जो है हम लोग बहुत सशक्त संगठन बनाना चाहते हैं। और सशक्त वो उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हमारा भारतवर्ष, इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर सब रजवार भाइयों को जोड़ देंगे, और जोड़ के उसके बाद जो आर्थिक स्थिति है जो है, खास करके रोजगारोन्मुखी शिक्षा और रोजगार, ये हम अगर दे देते हैं तो हमारा जो है उद्देश्य सफल होगा। इसलिए एक अवयव है, वो तो शिक्षा चलता रहेगा, सामाजिक उत्थान चलता रहेगा और चलता रहेगा। और हम जो है अपने गरिमा कैसे प्राप्त करेंगे, हम चाहते हैं अगला विधानसभा में संभव नहीं है, उसके आने वाले विधानसभा में जरीडीह आपका एक विधानसभा क्षेत्र बनेगा परिसीमन में, और नया परिसीमन में जरीडीह विधानसभा क्षेत्र बनेगा, तो ये सुरक्षित होगा। और जरीडीह विधानसभा में रजवारों की संख्या इतना है कि आप चाहेंगे तो एक विधायक यहाँ रजवार में एक ही उठाइए और उसको उठा के विधानसभा में भेजिए, जो आपका बात सारा सरकार के यहाँ रखेगा, समझे न। तो ये सब बातों का उद्देश्य यही रह गया कि आप एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए, हमारा महिला संगठन हो, हमारा युवा संगठन हो, और हमारा जो जनरल संगठन हो जिला कमेटी स्तर पर। जिला कमेटी का काम है ब्लॉक कमेटी गठित करेगा, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी लेके पंचायत समिति तक करे, तब न आप नीचे का स्तर से पहुंचिएगा। तो ये हमारा संगठन का रूपरेखा है, और इसके लिए हमने नियमावली बनाया, और हम इस संगठन को जा रहे हैं भारतीय स्तर पर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और हमें बातचीत हो गई है लॉयर से, वहाँ जो भी खर्च होगा वो मेरा व्यक्तिगत होगा, और हम इसको रजिस्ट्रेशन करा के ही रहेंगे। इसलिए सबसे आह्वान है कि आप लोग जो है अगला बैठक करने के लिए, जिला सम्मेलन करने के लिए एक यहाँ उप समिति का संचालन करें, आप उप समिति का गठन करें और उसके समाज से ही करें। और जो यहाँ अभी जो तत्काल जो एडहॉक ही होगा कमेटी, उसमें जो कोषाध्यक्ष बनेंगे उनका अकाउंट्स नंबर फ्लैश कर दीजिए और व्हाट्सएप में कह दीजिए कि आप इसमें जो ही है 10, 20, 100, 50, 200, 1000 जो भी देना चाहते हैं देते रहें। और ये हमने प्रैक्टिकल करवा के देखा है। रजवार हॉस्टल बन रहा है राजगीर में, वहाँ जो है महीना महीना कुछ ही देता है, लेकिन 2 तल्ला बन गया, 2 तल्ला बन गया। और मैं वही चाहता हूँ कि यहाँ जो है खास करके बोकारो जिला का जैना मोड़ में एक हमारा रजवार समाज का धर्मशाला हो, उसी में कार्यालय होगा, उसी में वाचनालय होगा, उसी में शैक्षणिक कोचिंग वगैरह भी कुछ बेरोजगार लड़कों को खोल देंगे। जैसे बहुत सारे हमारी बहनें जो है बीएड कर करके बैठी हुई हैं या कुछ नहीं, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कहने का मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन शिक्षा का हो। शिक्षित तो हम करेंगे, ये तो हमारा उद्देश्य चल ही रहा, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका होना चाहिए, उसका हम व्यवहारिक रूप में लाभें। तो उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए। हम यहाँ बैठने के लिए हमारे इनको कहना पड़ता, एक दिन पहले हमको आके स्थान के लिए खोजना पड़ा। अगर हमारा धर्मशाला होगा, हमारा कार्यालय होगा, तो बताइए कि इसमें हमको कितना गर्व से होगा। छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ की बिल्डिंग जमीन है, 10 करोड़ का। असम में बना लिया, नेपाल में बना लिया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, नेपाल में रजवार लोग जो बोगटा रजवार कहते हैं अपना आपा को, और वो लोग को जो है 23 लाख रुपया एक सोसाइटी कमेटी बनाया है बैंक के रूप में, और वो जमा करते हैं लोग जो पैसे वाले हैं, उनको नॉमिनल सूद मिलता है। और वो जो निचले तबके का आदमी है उसको रोजगार देने के लिए बकरी मुर्गी पालन, छोटा मोटा बिजनेस करने। आज जो है कोरी समाज यहाँ का जो देखिए आपका खास करके जैना मोड़ का क्यों विकसित है, वो लज्जा नहीं करता है सब्जी बेचने के लिए, वो लज्जा नहीं करता है उगाने के लिए। हम लोग क्यों करें? हमारा आर्थिक स्थिति उससे सुदृढ़ होगा। और हमने राजमहल में ये प्रैक्टिकल करवा के दिखा लिया, मुर्शिदाबाद में प्रैक्टिकल करके देख लिया। आज जो है जो टेम्पू चलाता था उसको 2 गो ट्रैकर चल रहा है, आज जो सब्जी बेचता था उसको 1 दुकान हो गया। तो ये सब करने से होगा, धरातल पर इसको लाना है हमको। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और यही उद्देश्य लेकर जाऊँगा सारा चीज़। और यहाँ का मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण पेश होना चाहिए, हमारा संगठन इतना सशक्त हो कि लोग आवे कि बोकारो जिला के देखने के लिए पूछता है फोन से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, लेकिन आपको देखने के लिए लोग आएगा कि कैसे आप नीचे से ऊपर उत्थान हुए हैं। यही आह्वान करने में आया हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आगे का कार्यक्रम करने के लिए। जय हिंद, जय भीम, जय रजवार समाज। हाँ, परिचय अपना नाम बताओ। मेरा नाम हुआ आरपी मंडल रजवार, पिताजी स्वर्गीय रामशरण रजवार। मैं मूल रूप से मेरे पिताजी गया जिला में जन्म लिए थे,
लेकिन मिलिट्री में थे तो वो रिटायर किए यहीं नामकुम से, यहीं जगह ज़मीन खरीदे। और हम लोग तो बचपन से ही यहाँ, बचपन से नहीं 494 से मैं शिक्षा में यहाँ झारखंड में आ गया था और उसी समय से अपना घर द्वार बना के यहाँ अस्थायी रूप से झारखंड का निवासी हो चुका हूँ। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया कि जो यहाँ सेवानिवृत्त हुए हैं उसको बाल बच्चा को भी, पहले मेरे बाल बच्चे को नहीं मिलता था आरक्षण का लाभ, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अब आरक्षण का लाभ मिलने लगा। और उस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में भी मेरी भूमिका रही। मेरी शैक्षणिक योग्यता BA ऑनर्स LLB फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो यही मेरा परिचय है। मैं इसलिए अभी तक जहाँ जहाँ घूमा हूँ आपको शेयर किया, बहुत सारा चीज़ है। साथ ही रजवार राजवंशम, राजवार जो राजवंश के लोग थे, इसका क्या इतिहास है, मैं चारों तरफ इसकी, पहले तो मैं इसी को ढूंढने के लिए कि अपना ये किताब पूरा कर लूँ। इसमें मनोज जी भी सहयोग कर रहे हैं और भी लोग हैं। हमारा एक कमेटी है, दौलत रजवार है असम का, बाबूलाल रजवार हैं बंगाल के, उनका एक किताब भी छपा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के हैं सुभाष रजवाड़े, सारे लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, ललायत हैं। अभी तो उत्तराखंड पिथौरा में बहुत भयानक चला हुआ है, रजवाड़ लोग ही बहुत ही हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। खैर छोड़िए, ये तो प्रकृति का चीज़, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं वो। लेकिन आप यही समझिए कि आप एक राष्ट्रीय स्तर पर जुट रहे हैं और जुट गए, और यही जोड़ने का काम मेरा काम है। इसलिए हमको लोगों ने राष्ट्रीय संयोजक का पद दिया है। मैं उसी के अनुसार ईमानदारी से काम करता आ रहा हूँ और आगे जब तक मैं जिंदा रहूँगा करता रहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय रजवार समाज।